स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री 12th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसका चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था, जिसे क्या बोलते हैं? दी सॉलिड स्टेट। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसके कंटेंट्स क्या क्या चीजें देखो। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट्स है जो सबसे पहले कवर करेंगे ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ठीक है, उसके लक्षण के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस। ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे वो क्रिस्टल ठोस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है 1.4 क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक मतलब कैसे सेब में उसके अवयवी कण कैसे कैसे कितनी दूरी पर डिस्टेंस पे रहता है, ये सब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में। फिर नेक्स्ट है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, कितनी संख्या होती है उसकी। ठीक है, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद है निविड़ संकुलन संरचना। ठीक है, निविड़ संकुलन संरचना है अगला टॉपिक। फिर है 1.7 संकुलन क्षमता। नेक्स्ट क्या है 1.8 एकक कोष्टिका विमा संबंधित गणनाएं, जैसे कि कोई भी एक ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके दो कण है, उसके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये सब चीज पढ़ेंगे किसमें, एकक कोष्टिका विमा संबंधित गणनाएं में। ठोसों में अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्रकार का सॉलिड मतलब ठोस कोई प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, कुछ ना कुछ अशुद्धियां आ जाती है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णता में। ठीक है, लास्ट है विद्युतीय व चुंबकीय गुण। ठोसों में जो विद्युतीय गुण होती है और चुंबकीय गुण होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये है ठोस अवस्था के पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक। चलो ओके, तो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब देखो सॉलिड की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉलिड के बारे में। अभी हमारे आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम चीजें होती है सॉलिड होती है। यहाँ पास ये पेन पकड़ा हूं, यहाँ पास व्हाइट बोर्ड जो है ये सब सॉलिड ही है। ठीक है, जितनी भी चीज मैक्सिमम चीज होती है हमारे आसपास की वो सॉलिड ही होती है। ठीक है, और अगर बात करें पदार्थ की तो तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। 11th में चैप्टर है एक पदार्थ करके। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था 11 के चैप्टर नंबर 1 में ही है, उसमें हमने पढ़ा था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ठोस होती क्या है, ये एक ठोस है जिसको दबाया नहीं जा सकता, इसका प्रॉपर एक शेप होता है। ठीक है, यही सब चीज यहां पास लिखा हुआ है जिसको अभी पढ़ेंगे। उसके अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण, अवयवी कण क्या चीज होती है, अवयवी कण मतलब होता है अवयवी कण, यानी हो सकता है ये हो सकता है अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है या फिर हो सकती है ये आयन। ठीक है, अवयवी कण बोलने का मतलब क्या है, अवयवी कण बोलने का मतलब है कि अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं। अवयवी कण हमारे पास अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। मतलब जो ठोस होता है वो या तो अणुओं से मिलकर बना होता है या परमाणुओं से मिलकर बना होता है या आयनों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि अवयवी कण किससे मिलकर बना होता है, सॉरी, अवयवी कण ठोस जो होता है अवयवी कण से मिलकर बना होता है, और अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। क्लियर है ना? हमको पता है अणु क्या चीज होती है, परमाणु क्या चीज होती है और आयन क्या चीज होती है। अगर एक खाली हाइड्रोजन बस की बात करूं, हाइड्रोजन अकेला है तो उसको परमाणु बोलेंगे। हाइड्रोजन के दो परमाणु एक साथ आके हाइड्रोजन गैस बन जाए, जरूरी नहीं है गैस बने, यहां पास स्थिति ऐसी है कि गैस बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के गैस बनाते हैं, वो एक अणु है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करके बनाएगा हाइड्रोजन आयन। देखो H+ आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो अणु का मतलब ये H2
मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु हो सकते हैं, एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं मिलकर बना हुआ, उसको बोलते हैं अणु। परमाणु अकेला होता है एलिमेंट, और आयन मतलब उसमें कोई ना कोई चार्ज प्लस या माइनस होती है। ठीक है, तो हमारे अवयवी कण या तो अणु हो सकते हैं या परमाणु या फिर आयन हो सकते हैं। क्लियर है पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं देखो तो, असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। असंपीड्य का मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता, इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। ये एक सॉलिड है, इसको दबा के देख रहे हैं दब रहे क्या, ठीक है, तो ये एक असंपीड्य है। और कठोर ये दिखाई दे रहे हैं, देखो तीन चीज बताया, तीन अवस्था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड होती है कठोर, लिक्विड और गैस को देखेंगे तो वो कठोर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। ठोस क्या होती है, असंपीड्य तथा कठोर होती है। क्लियर है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, निश्चित आकार व आयतन होती है। निश्चित आकार का मतलब देखो, ये एक पेन सॉलिड है, पेन एक क्या है, सॉलिड है, तो इसका आकार क्या है देखो तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप, लंबाई है और यहां से सर्कल दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ये चीज बताओ तो ये कौन सी शेप का है, ये भी तो एक ठोस है। ये कौन सी शेप है, ये है क्यूबॉइड, जिसको बोलते हैं घनाभाकार। बेलनाकार देखे, अब ये है घनाभाकार। तो कोई भी सॉलिड की बात करते हैं तो उसका एकदम फिक्स उसका आकार होता है, उसी को बोलते हैं उसका निश्चित आकार। किसी भी ठोस की क्या होती है, आकार होती है, वो होती है निश्चित। अब बात करते हैं निश्चित आकार के साथ साथ क्या होती है, आयतन भी होती है निश्चित। आयतन मतलब पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के द्वारा जो स्थान घेरी जाती है उसको आयतन बोलते हैं। पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन बोलते हैं। तो ये ठोस है, तो ये एक निश्चित स्थान घेरेगा। यहां पास अगर रख दिया हूं तो इसका स्थान जो घेरा है यहां पास वो एकदम फिक्स है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, आकार निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं देखो तो, अंतर आणविक बल अधिक होता है। अंतर आणविक बल से पहले आपको अणुओं के बारे में, परमाणुओं के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये मैं बता दिया, परमाणु अकेला है तो अणु एक से ज्यादा है तब। ठीक है, चलो अब यहां पास अंतर आणविक बल क्या होती है, जैसे एक बॉक्स में ठोस जो होती है किससे मिलकर बना होती है, पहला पॉइंट देखे, प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। तो ये एक ठोस है जो किससे मिलकर बना हुआ है, ये अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। ये जो गोल गोल जो बन रहे हैं ना, ये क्या है इसका, ठीक है, ये हमारा अवयवी कण है। ये बन गया, ये एक ठोस है जिसके अंदर अवयवी कण भरे हुए हैं। अब अंतर आणविक बल क्या होती है, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल सुना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है, हम यहाँ पर जमीन में खड़े हैं, ऊपर हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक बल काम कर रहा है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है, कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करता है, खींचता है, खींचने की कोशिश नहीं, खींच के रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। वैसे ही ये अंतर आणविक बल एक प्रकार का आकर्षण बल है जो किसके मध्य लगता है, दो अवयवी कणों के मध्य लगता है। ठीक है, दो अवयवी कणों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है उसी को बोलते हैं अंतर आणविक बल। तो इसकी आकर्षण बल क्या होती है, दो, किसी भी दो, इसके साथ दो कर सकते हैं, इसका दो का पेयर बना सकते हैं, इसका दो के साथ पेयर बना सकते हैं, इसका किसी भी दो अणु, परमाणु या आयन के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होती है वो कहलाती है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल समझ आ गया ना। अब अधिक होता है, अंतर आणविक बल एक प्रकार का आकर्षण बल है। अगर आकर्षण बल अधिक होगा तो उसके ये अवयव है, अणु, परमाणु या आयन जो भी है ये अवयव है, आकर्षण बल लगेगा तो पास पास रहेगा। ठीक है, तो इसके जो अवयवी कण रहते हैं वो पास पास रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक अंतर आणविक बल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं हमारा, अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। जो अवयवी कण होते हैं उसकी स्थिति एकदम फिक्स होती है। अगर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो दूसरा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे करके एकदम फिक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसकी जो स्थिति होती है अवयवी कणों की वो निश्चित होती है। जैसे आपने एक NaCl नमक
नमक का संरचना देखा होगा। नमक की संरचना में देखा है क्या, जैसे ये एक नमक की संरचना बना रहे हैं, यहाँ पास ऊपर वाला सतह बस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास Na है तो अगला वाला यहाँ सेंटर में Cl आता है, फिर यहाँ पास आता है Na आता है, फिर नेक्स्ट वाला बात करें, यहाँ पास Na आ गया तो यहाँ पास आएगा Cl, यहाँ पास आएगा सेंटर में, यहाँ पास Cl, यहाँ पास Cl है तो यहाँ पास आ जाएगा Na, यहाँ पास Na, यहाँ पास Na है तो यहाँ पास आएगा Cl। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पास क्या आएगा, अगर Cl है तो जस्ट बाद वाला Na है तो सेंटर में यहाँ पास आ जाएगा Cl और यहाँ पास क्या आएगा Na। ये पूरी संरचना नहीं है नमक की, लेकिन देखो यहाँ पास Na और Cl का पोजीशन देखो, इसके अवयवी कण जो है उसका स्थिति देखो, एकदम फिक्स स्थिति है, एक के बाद आ रहे Na, एक के बाद आ रहे, इधर भी देखेंगे तो एक के बाद आ रहे, यहाँ पास भी देखेंगे Cl को तो एक के बाद Cl आ रहे, कैसे भी देखें एक फिक्स डिस्टेंस में रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या कि अवयवी कण की स्थिति निश्चित होती है। निश्चित होने का मतलब यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घनत्व अधिक होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है, देखो अब 3 फेज के बारे में बताया, ठोस, द्रव और गैस। एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें 3 चीज भर रहे हैं, पहले भरेंगे ठोस, फिर भरेंगे इसमें द्रव, फिर इसमें भरेंगे गैस। तो उसमें किसकी अणु या परमाणु या आयन की संख्या ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा होगी उसकी घनत्व ज्यादा होगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्या कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, अगर पास पास सट के रहेंगे तो यहाँ पास बहुत सारे कण आ सकते हैं। द्रव में थोड़ा दूर दूर रहते हैं तो यहाँ अवयवी कण थोड़े कम होंगे, ठीक है। और गैस में तो बहुत ज्यादा, लगभग आकर्षण न के बराबर होता है, तो उसमें अणु तो बहुत दूर दूर रहते हैं। तो आप ही बताओ यहाँ पास इस बॉक्स में अवयवी कण की संख्या किसमें ज्यादा होगी, ठोस, द्रव या फिर गैस में, ठीक है ना। तो जिसमें पास पास में रहेंगे वही में तो अवयवी कण की मात्रा ज्यादा होगी। अगर अवयवी कण की मात्रा इस बॉक्स में ठोस के लिए ज्यादा है तो उसका घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप बस दिमाग में घनत्व नाम आए तो एक दिमाग में चीज रखना, वो क्या चीज है कि ये एक बॉक्स है, उसमें किसके अवयवी कण को ज्यादा भरा जा सकता है, ठोस के कि द्रव के कि गैस के। ठोस का अंतर आणविक बल यानी आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिससे अवयवी कण पास पास हो जाते हैं, और पास पास होने से यहाँ ज्यादा मात्रा में हम लोग अवयवी कण को भर सकते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में भरेंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट घनत्व अधिक होता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। जैसे आपने सुना होगा क्या कि पानी को, गलनांक और क्वथनांक का मतलब, गलनांक मतलब गलना, ठीक है, पिघलना, गलना। गलनांक की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, गलना या फिर पिघलना। आपने पिघलना सुना होगा, इसलिए मैं भी लिख देता हूं पिघलना, पिघलना। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। पानी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पानी क्या होती है, द्रव होती है। तो द्रव के लिए पानी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कितना में पिघलता है और कितना में उबलता है पता है। पानी का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो पानी सबसे पहले ठोस रूप में होगा, तो पिघलना कब चालू करता है, पिघलना चालू करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। पानी पिघलना कब चालू करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल बन जाता है। उबलता कब है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये लिक्विड के लिए देख रहे हैं, लिक्विड में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में पिघल रहा है। पानी की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है। और वहीं बात करें उबलने का तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना चालू होता है। लेकिन अब बात करते हैं ठोस की, ये तो हो गया लिक्विड के लिए। ठोस के लिए बात करते हैं जैसे लोहा के लिए, तो लोहा कब पिघलेगा और कब उबलेगा उसको बताओ। पहले तो गलनांक देख रहे हैं, तो उसको क्या है करना है, पिघलाना है। तो लोहा को पिघलाने के लिए कितनी टेम्परेचर देनी पड़ती है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस देंगे तब जाके वो कहीं पिघलेगा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस में जो काम होता है वो लोहा के लिए, ठोस के लिए कितना डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके वो पिघलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्वथनांक की बात करें, उसको उबालना है तब तो उससे बहुत कहीं ज़्यादा,
ठीक है, तो इसकी गलनांक और क्वथनांक होती है बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अवयवी कण पास पास होते हैं, इसको हमने पढ़ रखा है अंतर आणविक बल के पास। अवयवी कण इसके पास पास क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पास बहुत ज्यादा अंतर आणविक बल, मतलब एक आकर्षण बल होता है अणुओं के मध्य, वो ज्यादा होता है, जिससे उसके अवयवी कण पास पास में आ जाते हैं। सिंपल है ना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है सामान्य अभिलक्षण किसके? ठोसों के। तो ये है 7-8 पॉइंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है ना? तो ये आप याद कर लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। चलो।